अनलॉक करो इसे। एक ही नंबर पर इतनी सारी कॉल्स, किसका नंबर है ये? पता नहीं, आते हैं। चलो अभी पता भी चल जाएगा। हाँ बोलो शफक, बोलो क्या बात है। हेलो। हाँ शफक, किस लिए फोन किया तुमने? हेलो। देखा आपने, ये मेरा शौहर था उस्मान। अरे तुम किस किस्म की घटिया औरत हो, कम से कम अपनी सास का तो ख्याल करती तुम। क्या कहोगे तुम शफक? मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसका अपना शौहर है तो मेरे शौहर पे डोरे क्यों डालती है। घटिया औरत है ये, कम से कम अपनी सास का तो लिहाज करती। मैंने कहा था ना आपसे ये बात करती है उससे। अम्मी प्लीज आप मेरा यकीन करें, सब बात ऐसा नहीं है। अम्मी प्लीज। ये तो आपका खानदानी सेट नहीं आंटी, जरा देखिएगा। हाँ सबात, तुम सही कह रही हो, ये हमारा खानदानी सेट नहीं है। उस्मान तुम्हारा मंगेतर था। जी वो शादी से पहले की बात है, लेकिन ये पहले वो जेवर वाला मसला और अब ये, आई डोंट नो क्या हो क्या रहा है। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली हो। नहीं। मेरी जिंदगी में बेवफा बीवी की कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ। एक बदकिरदार लड़की मेरी घर की बहू नहीं हो सकती। निकलो। मैं उस्मान को सिर्फ सारा की वजह से फोन कर रही मैं थी। किसी सारा को नहीं जानती, तुम झूठी हो, झूठी हो, झूठी हो। निकलो, 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 निकलो। अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। दरवाजा खोले प्लीज अम्मी, दरवाजा खोले। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकाले, मैं बेकसूर हूँ। अम्मी प्लीज अम्मी, कोई है? ये खुर्रम कहाँ रह गया? सोनिया को लेके अभी तक आया ही नहीं। पूछती हूँ फोन करके। लगता है आ गया। क्या हुआ? शफक, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ? मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों निकाला तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से? उन्हें मुझ पर शक हो गया था। किस बात का शक? कि मैं उस्मान से अभी भी राब्ते में हूँ। ये उस्मान कहाँ से आ गया बीच में? अम्मी वो नौकरी करता था ना हमारे घर में। हाँ वो करता था नौकरी, लेकिन तुमने तो बताया था काफी अर्सा पहले नौकरी छोड़ दी उसने। मैंने झूठ बोला था आपसे, उसने नौकरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि चंद दिन पहले उसको निकाला गया। झूठ क्यों बोला? अम्मी
ताकि आप ताई अम्मी के घर जाके कुछ ना बोल दें, इसलिए। तो उस्मान से मिलती थी, तो फिर इतनी सी बात का बतंगड़ कैसे बन गया शफक? अम्मी मैंने उस्मान को कॉल की थी 2-3 मर्तबा। वो उससे कॉल पर बातें करती थी? अम्मी सिर्फ सारा के लिए की थी फोन पे बात। मैं बहुत परेशान थी सारा को लेकर। सारा कहाँ है, क्या कर रही है, समझ ही नहीं आता था किससे बात करूं, इसीलिए उस्मान से बात कर ली। और आपको पता है सारे पैसों के मामलात और जेवरात के मामलात, उसकी वजह से बस। शफक ये तुमने क्या किया? मैं तो मैं और क्या करती। आप तो सारा से मिलना भी नहीं चाहती थी, वो देखना भी नहीं चाहती थी, मुझे और कुछ समझ नहीं आया। शफक ये तूने क्या किया? सारा को बचाते बचाते तूने अपना घर बर्बाद कर लिया है। इतना बड़ा नुकसान कर लिया तुमने अपना शफक। मेरा बच्चा, मैं कैसे मिलूंगी अपने बच्चे से? आपसे इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। आप प्लीज ये पानी पिए और खुद को रिलैक्स करें। उस लड़की की हरकतों की वजह से सख्ती करने पे मजबूर हो गई मैं। जी ठीक कह रही हैं आप, इसलिए तो आपके रवैये पे मुझे कोई हैरत नहीं हुई। इस लड़की ने तो नीच पने की सारी हदें ही खत्म कर दी। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने और कमाल ने मेरी एक नहीं सुनी। किरण ने काम खराब किया, उसके कहने पे मैंने शफक को माफी दी थी। चले अगर आपने माफ कर ही दिया था तो उसे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो शुक्र है कि ड्राइवर की बीवी ने आकर बता दी। हमें तो कभी पता ना चलता कि शफक और उस्मान में चल क्या रहा है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। आपने वैसे शफक को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया या वक्ती तौर पे बस सजा दे रही है? मैंने उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया। अब इस घर में शफक के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे तो बस फिक्र हो रही है, आप कमाल से क्या कहेंगी? कहना क्या है, सब कुछ बता दूंगी उसे। और अगर उन्होंने कहा कि आपने गलत किया है तो? नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कहेगा। और अगर उन्होंने कहा कि शफक को वापस ले आए? शफक की हरकतें सुन लेने के बाद वो ऐसा नहीं कहेगा। और अगर उन्होंने आपकी फिर भी ना मानी तो? आप ऐसा कीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि शफक इस घर में अब कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी बदकार लड़की की आपके घर में कोई जगह नहीं। हाँ मैं ऐसे ही कहूंगी। मैं बेटा अब जरा कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ। पकड़ो बेटा। आज की बात में आपको काफी थका दी। कहाँ से आ रही हो? अपनी सहेली के साथ थी। सहेली से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, क्यों? भाई सहेली से अगर इंसान मिलकर आता है तो बहुत खुश होता है। तुम तो शक्ल से ऐसे लग रही जैसे किसी से लड़ाई करके आई हो। ऐसा ही समझे, लड़कर आ रही हूँ, बल्कि जंग कर कर आ रही हूँ। किससे कर आ रही हो जंग? अपनी सौतन से मिलकर आ रही हूँ। शफक से मिलने गई थी। शफक से? उससे मिलने क्यों गई तुम? क्योंकि मुझसे कहने गई थी कि उस्मान का पीछा छोड़ दे। ये क्या कह रही हो तुम? आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? आप क्यों इतनी अनजान बन रही हैं? आप अच्छे से जानती थी ना कि उस्मान उसके घर पे काम कर रहा है। आपने सब कुछ जानते पूछते भी मुझसे झूठ बोला है कि वो फैक्ट्री में काम करता है। क्यों किया आपने ऐसा? अरे ये तो बहुत पुरानी बात है, अब वो वहाँ काम नहीं करता। हाँ तो अच्छी बात है, मैं भी सारे पुराने किस्से खत्म कर कर आई हूँ। ये पागल लड़की क्या करके आई है?
तुम खुद को समझते क्या हो उस्मान? मैं इतनी भी मासूम नहीं जितना तुमने मुझे समझ रखा है। लो आ गया घर, तुम्हारा घर। देखो सोनिया, मैं जानता हूँ मेरा घर बहुत मामूली है, लेकिन मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता। जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारे सामने। खैर, दुपट्टा सर पर ले लो, अम्मी को अच्छा लगेगा। अच्छा, ले लेती हूँ। चलो आओ अंदर, आओ। मैंने चाहा तो सब ठीक देखी। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, अम्मी ये देखें, मैं सोनिया। क्या हुआ अम्मी? ऐसा करो, सोनिया को बाहर बैठाओ, मैं आ रही। सोनिया कुछ देर बाद बैठो। चलो। साफ कर। पूरा भी पता चलना चाहिए क्या है, अच्छा नहीं लगता। गिल, तुम्हारा बोनस। थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे हैरानी कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी मेरे लिए इतनी कारामद हो। उस्मान के बज़ल हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए बेकार हो चुकी है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपका काम कर दूंगी। काम अभी नहीं हुआ। शफक इस घर से जरूर चली गई है, लेकिन अभी कमाल की जिंदगी से नहीं गई है। जी, आप ठीक कह रही हैं। जब तक शफक को तलाक नहीं हो जाती मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, तब तक मेरी खुशी अधूरी ही रहेगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं मजीद क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो मुझे पहले ये बताओ कि नताशा किसी के सामने मुंह तो नहीं खोलेगी कि उसको हमने यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। गुड, ठीक है। फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। जी बेहतर। लेकिन अब हमें मजीद होशियार रहना होगा। आप फिक्र ही ना करें इस चीज़ की। सही है, तुम जाओ और जाके दानिश को देखो, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। जी ठीक है। जा। हेलो कवल, कैसी हो? एक गुड न्यूज सुनाती हूँ तुम्हें मैं आज। शफक घर से चली गई है। हाँ, बोलो। क्या हुआ अम्मी? शफक आप रोक हो रही है? ये सास ने लड़ाई भी आज होने की अम्मी? आहिस्ता बोलो, शफक सुन लेगी। सोनिया की क्या मेहमाननवाजी करेगी आप? अरे क्यों परेशान हो रहा है, वो बैठी हुई है ना, मैंने खाना तैयार कर लिया है, बस लगा देती हूँ थोड़ी देर में। बस कर दे अम्मी, घर में इतनी टेंशन लगी हुई और आप उसके लिए खाना लगाएंगी। अब चेहरा देखे अपना कितना उतरा हुआ है। वैसे अम्मी, शफक आपी ने भी आज के दिन की सारी मेरी खुशी बर्बाद कर दी। अरे कह रही हूँ ना, तुम जाके सोनिया के पास बैठो, कुछ नहीं होगा, मैं लगाती हूँ खाना। रहने दे अम्मी, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रही है? कहीं ही ले जाऊंगा मैं उसे और वहीं से खाना खिला दूंगा। मैंने कहा ना खाना बनाया, मैं लगाती हूँ। प्लीज रहने दो, सारी खुशी ना बर्बाद हो। अरे बात तो सुनो मेरी। चलो कहाँ? कहीं बाहर चलते हैं। घर में क्या हुआ है? कुछ मसला हो गया।
शफक का। हाँ चलो चलते हैं फिर। चलो। हेलो। वो अम्मी शफक को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। घर पर नहीं है वो। घर पर नहीं है कहाँ? घर से बाहर गई है। घर से बाहर? अच्छा, कुछ बता कर नहीं गई? तुम घर आ जाओ फिर बात होती है। निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ। एक बदकिरदार लड़की मेरी घर की बहू नहीं हो सकती। निकलो। मैं उस्मान को सिर्फ सारा की वजह से फोन कर रही मैं थी। किसी सारा को नहीं जानती। तुम झूठी हो, झूठी हो, झूठी हो। निकलो, 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 निकलो। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। हेलो। कौन? मैं सवेरा, शफक की दोस्त। अच्छा अच्छा, सवेरा आपी कैसी हैं आप? मैं सारा बात कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सारा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शफक आपी कहाँ है? शफक? अरे सारा कुछ मत पूछो, इस घर में क्या हुआ है। क्या हुआ है? यूं समझो कि कयामत ही टूट गई है। बहुत बुरा हुआ है मेरी दोस्त के साथ। ऐसा क्या हो गया, बताएं तो सही। शफक को इस घर से निकाल दिया गया है। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? सारा मुझे नहीं पता और ना ही मुझे किसी ने बताया है, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि शफक को इस घर से निकाल दिया है। ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं, कोई वजह तो होगी। वो उस्मान है ना तुम्हारा कजन, उसकी वाइफ आई थी, बस उसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है। और शफक आपी का बेटा वो कहाँ है, वो लेकर गई हैं? नहीं वो यही है। सवेरा आप प्लीज उसका अच्छे से देखभाल कीजिएगा, उसका ख्याल रखिएगा तक शफक आपी ना आ जाए वापस घर। हाँ सारा तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ यहाँ पे उसकी देखभाल के लिए। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ ठीक है सारा, खुदा हाफिज।
कुलसुम पानी दे दो मुझे। शफक कहाँ है? अभी तक घर से वापस नहीं आए? नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। कहीं नहीं गई है, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वो मैंने देर से किया है। लेकिन क्यों अम्मी? वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, उसके दिल में कोई और है। वो तुम्हें धोखा दे रही थी, वो अभी भी उस्मान को चाहती है। हाँ हेलो सारा, बोलो। उस्मान भाई कहाँ हैं आप? घर जा रहा हूँ मैं। फिर घर जाकर ना अपनी बीवी से पूछेगा कि आज वो कहाँ गई थी। उसे तो अपने दोस्त के घर जाना था। क्यों, क्या हुआ? झूठी है आपकी बीवी। वो आज अपनी किसी सहेली के घर नहीं बल्कि शफक आपी के घर गई थी। शफक के घर? जी, शफक आपी के घर, उनका घर बर्बाद करने। सारा, मैं तुम्हारी बात समझ के भी नहीं समझ पा रहा। मगर नताशा ऐसा क्यों करेगी? ये जाकर ना आप अपनी बीवी से ही पूछिएगा। आपकी बीवी ने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया है। क्या हुआ है? शफक आपी को उनके घर से निकाल दिया गया है। न जाना आपकी बीवी ने वहां जाके क्या क्या कह दिया उनको। लेकिन सारा, नताशा को तो शफक के घर का भी नहीं मालूम। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको उस्मान भाई। अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंच के तुमसे बात करता हूँ और उससे भी पूछता हूँ। आपकी बीवी की वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद होने जा रहा है। खुदा हाफिज। सबा, आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था? शफक की बात कर रहा हूँ। वही थी। तो आपने अम्मी को रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकती? कमाल, रोकने को बचा ही क्या था? कम से कम मेरे घर वापस आने का तो इंतजार कर लेते। आंटी को उस पे गुस्सा है, आंटी ने उसे घर से निकाल दिया। आपको क्या लग रहा है कमाल, आंटी ने गलत किया? बोले? हाँ, आंटी ने कुछ गलत नहीं किया कमाल। उस लड़की ने सबके सामने बेवफाई की, मेरे सामने, नताशा के सामने। आप खुद सोचे मैं इस घर में क्यों आई, कि उसे जरूरत ही क्या है? और कमाल, वो लड़की आपको धोखा दे रही थी, बेवफाई की है उसने आपके साथ। लेकिन ये जो आपका दिल है ना, ये मानने को रजामंद नहीं। अगर वो लड़की बेवफा थी तो मैं खुद उससे पूछता, मैं खुद उससे बात करता कि उस्मान की बीवी यहाँ सच बोल रही थी या झूठ। वो सच कह रही है कमाल, और मेरा यकीन करें आंटी ने बिल्कुल ठीक किया है। क्या बात है सबा, पहले तो आपको अम्मी की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, आज सारी बातें अच्छी लगने लगी। मैंने कभी आंटी की इतनी बातों से इख्तलाफ नहीं किया। वो जो करती हैं ठीक करती हैं। वाह, आज अम्मी की सारी बातें आपको दुरुस्त लगने लगी हैं। क्या कहना चाहते? खुल के बोल। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शफक के यहाँ से जाने पर आप बहुत खुश हैं। ऐसे ही है ना सबा? हाँ, सच है। उसके घर से चले जाने पे मुझे बहुत खुशी मिली और मैं यही चाहती थी। लेकिन मैंने उसे घर से निकालने की कोई प्लानिंग नहीं की। ये सब उसी का कसूर है, उसने गलत किया, उसको उसकी गलती की सजा मिल रही है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? शफक से बात करना है। कमाल में आंटी वो कमाल। क्या हुआ सबार? कमाल शफक को घर वापस लेने जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी पूछती हूँ जाके। कमाल, कहाँ जा रहे हो? शफक से मिलने जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मिलने को या कहने को रह क्या गया है?
अम्मी, मैं मिलना चाहता हूँ शफक से, बात करना चाहता हूँ, बीवी है वो मेरी। वो औरतें जो शौहर के होते हुए कहीं और नजरें लगाएं, ऐसी औरतों को छोड़ देना बेहतर होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? शफक के हवाले से कोई ऐसा वाकया नहीं है जो नजरअंदाज किया जाए। कभी उसकी माँ की तरफ से कोई मसला खड़ा हो जाता है, कभी उसके भाई की तरफ से, कभी उसकी बहन की तरफ से, और कभी खुद उसकी तरफ से। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। तो जो फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो आज किया है मैंने। तो आप ये कहना चाहती हैं कि शफक दोबारा इस घर में नहीं आएगी? नहीं आएगी, तलाक दे दो उसे। तलाक? मेरे कहने पे तुमने दूसरी शादी की थी ना। मैं एतराफ करती हूँ वो मेरा फैसला गलत था, और गलत फैसले को जितना जल्दी ठीक कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। शफक को तलाक दे दो। अम्मी, कहाँ गई थी तुम? सहेली के घर गई थी। झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम आज शफक के घर गई थी ना? हो, तुम्हें खबर मिल गई ना? मैं यही देखना चाहती थी तुम्हें कितनी देर में खबर मिलेगी, इसलिए झूठ बोला था तुमसे। वरना ना तो मैं तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारे बाप से। तमीज से बात करो मुझसे। मुझे तमीज सिखाने से पहले ना तुम अपना किरदार दुरुस्त करो। क्या करने गई थी तुम शफक के घर? मैं तो वहां शक के बिना पर गई थी, लेकिन वहां जाके तो मैं हैरान रह गई। तुम्हें मैं बेवफा समझती रही, तुम तो बदकिरदार निकले हो। तमीज से बात करो। कौन सी बदकिरदारी की है मैंने? मुझे तुम्हारा शफक का फोन आया था ना, उसकी सौतन का था। मौजूद थी मैं वहां पे। तुम्हारी आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। कह दो कि ये सब झूठ है। मैं तुम्हें बता चुका था, सारा के मुतालिक वो मुझे फोन करती रहती थी। वाह, उसकी फिक्र या तो शफक को है या तुम्हें है। क्यों, भाई मर गया उसका? तुमने शफक के घर जाके बहुत बुरा किया, उसे घर से निकलवा दिया। तुम्हारी सोच है, मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए, समझे? बुरा तो तुम तब करोगे जब तुम इस घर में रहोगी। सारा दिन यूं ही कमरे में बैठे बैठे गुजार देती हो या कुछ घर की भी खबर लेती हो? क्या हो गया घर को? अच्छा भला तो चल रहा है। हाँ, ठीक जा रहा है। जाकर देखो बाहर, दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं। कौन? नताशा और उस्मान, और कौन? हाय मेरे अल्लाह, क्या झगड़ा कर रहे हैं दोनों? अभी उनके कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी। लेकिन वो झगड़ क्यों रहे हैं? मुझे तुम्हारी तरह ना बातें सुनने का शौक नहीं है, जाकर खुद ही मालूम कर लो। और जा रही हो ना तो जाकर अपने बरखुरदार को समझा देना कि यूं नताशा को तंग करना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया आपको? मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। हाँ, 100 बातें होती हैं, लेकिन ये एक बात नहीं होती। वही शफक का जिक्र कर रहे हैं दोनों। बरखुरदार को समझा दो कि ये शफक का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दे। अच्छा बाबा, समझा दूंगी मैं, देखती हूँ। जरा सी बात हुई होगी, मुसीबत। तुम मुझे घर से क्या निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ। पता नहीं समझते क्या हो खुद को। किसी गिले पड़े खानदान की नहीं हूँ। सारी जिंदगी मेरे माँ बाप मुझे बैठ के घर पे खाना खिला सकते हैं, मगर एक बात मेरी तुम याद रखना, मैं इस घर से जाऊंगी ना तो तुम्हारी बहन यहाँ वापस आएगी, समझे? क्या हो रहा है नताशा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मैं आपके इस बद किरदार बेटे के साथ एक और मिनट नहीं रह सकती हूँ। उस्मान, क्या कह रही है ये? रोको इसे। जाना चाहती है ना तो चली जाए। नताशा मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर कैसा है? क्यों नौकरी कर रहा था ये वहां पे? इश्क की आग लगी थी ना इसके दिल में। ये मैंने तुम्हें बताया तो था,
कि वो नौकरी वहाँ से छोड़ चुका है। ये तो पुरानी बात हो चुकी है। हाँ, लेकिन इसने अभी तक शफक से ताल्लुक नहीं तोड़ा है। और मैं एक बेवफा शौहर के साथ नहीं रह सकती हूँ। हाँ हाँ, जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें रोकना कौन चाहता है? उस्मान तुम चुप हो जाओ। आपको पता है इसे किया क्या? क्या किया इसने? ये शफक के घर गई थी, उसका घर बर्बाद करने के लिए। शफक की सास ने शफक को घर से निकाल दिया है? आप अच्छी तरह जानती थी ये आज कहाँ गई थी। नताशा, तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो करना था तुमने कर लिया ना, अब तुम सुकून से बैठ जाओ। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम इस घर से मत जाओ। देखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो नौरीन और हसीब की जिंदगी पे भी इसका असर पड़ेगा। उस्मान, माफी मांगो। मैं क्या कह रही हूं तुमसे? माफी मांगो इससे। उस्मान, मैं समझाऊंगी इसे, ये तुमसे माफी मांगेगा। तुम मेरे कहने से रुक जाओ। मैं देखना इसे कहूंगी, माफी मांगेगा तुमसे। खुदा के वास्ते तुम मत जाओ, ऐसा मत करो। आप प्लीज यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें थोड़ी देर, प्लीज। उस्मान, उस्मान, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ काम से। लोग शाम में घर आ रहे होते हैं और तुम बाहर जा रहे हो। उस्मान, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मैं शफक का नाम इस घर में ना सुनूं, और खासकर तुम्हारे मुंह से। अरे अपनी बीवी को एतमाद में लेने की कोशिश करो। अगर नताशा ये घर छोड़कर गई तो मैं तुम्हें भी इस घर से धक्के देकर निकालूंगा। शायद आप भूल रहे हैं, शफक के साथ बचपन में आपने ही मेरा रिश्ता तय किया था। हाँ, किया था, खत्म हो गया। अब नताशा तुम्हारी बीवी है, जैसी भी है यही है तुम्हारी बीवी। और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। समझ आ गया? ही अब कुछ और समझाना बाकी है? शफक, कमाल का फोन है। हेलो। हेलो शफक, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ कमाल। अंदाजा है मुझे। कमाल, आपकी अम्मी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये नताशा कौन है? वो उस्मान की बीवी है नताशा। वो हमारे घर क्या करने आई थी? मैं क्या कह सकती हूँ कमाल। कोई शिकायत लेके किसी के घर में क्यों आएगा शफक? बोलो, जवाब दो। कोई ना कोई गलती तुम्हारी भी होगी ना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं कमाल? मैं शक नहीं कर रहा, मैं वजाहत मांग रहा हूं तुमसे। मेरे पास आपको वजाहत देने के लिए कुछ नहीं है कमाल। हाँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सबाहत की वजह से हो रहा है। सबाहत की वजह से? क्या मतलब? वो ये नहीं चाहती कि मैं अब उस घर में रहूं। बच्चा हो जाने के बाद वो मेरा बच्चा भी खुद पालना चाहती है और चाहती है मैं उस घर से और आपकी जिंदगी से चली जाऊं हमेशा के लिए। कमाल, आप मेरी बात का यकीन करें, वो ये बात मुझसे खुद कह चुकी है कि मैं वो घर छोड़ दूं। हो सकता है कि जो तुम कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन फिर मौका क्यों दे रही हो जबकि तुम जानती हो कि वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है? कमाल, मैं कोई मौका नहीं दे रही हूँ, वो मुझे मुस्तकिल फंसा रही है। कैसे फंसा रही है? कभी सबाहत ने तुमसे कहा कि तुम अपने कजन को कॉल करो या मैसेज करो या उससे मिलो? नहीं। तो फिर तुम खुद फंस रही हो। इसका मतलब है कि आपने उनकी सारी बातों पे यकीन कर लिया है ना? अगर यकीन कर लिया होता ना तो अभी मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। तुमसे वजाहत मांगी हो, तुम वो ही नहीं दे पा रही। कमाल, मैं सारा के लिए परेशान थी।
अम्मी के लिए परेशान थी, इसीलिए उस्मान को कॉल कर रही थी ताकि वो जाके मिला सारा से। मैं खुर्रम को नहीं बोल सकती थी। खुर्रम सारा से नफरत करने लगा है, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और मुझसे? क्या मुझसे भी नहीं कह सकती थी? सच तो ये है कि तुम उस्मान से मिलने और फोन करने के बहाने ढूंढती थी और उसके लिए तुम सारा का बहाना बना रही थी। जबकि तुम्हारे दिल में चोर है और एक चोर लड़की को मैं घर में नहीं रख सकता, समझी?